हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का जो टॉपिक हमारा राइनो पोचिंग पे है कि असम में 2022 में किसी भी राइनो को नहीं मारा गया है। यहाँ पे हम राइनोसेरॉस की बात कर रहे हैं। अब जो ये स्टेट है असम, इन्होंने किस तरीके से ये चीज़ अचीव की, क्या हिस्ट्री रही है राइनोसेरॉस पोचिंग की, ये भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप मेरे बारे में जान सकते हैं। दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरह की क्वेरी के लिए, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। सो दिस इज द न्यूज़ और कि पहली बार 45 ईयर्स में कोई भी राइनो का पोचिंग नहीं हुआ है। पहले तो इस साल देखो राइनोसेरॉस पे बहुत बार डिफरेंट एग्जाम्स में सवाल आया है। ठीक है, तो राइनोसेरॉस इस बार न्यूज़ में रहा है। एक तो चलो लेटेस्ट ये वाली बात हो गई कि कोई भी पोचिंग जो है वो नहीं हुई है 2022 में, अगर हम बात करें। और 2020 इस साल यानी 2022 के बारे में मैं बात कर रही हूँ। 23 तो अभी शुरू हुआ है, तो पोचिंग नहीं हुई है। दिस इज द वन थिंग। अनदर थिंग जो न्यूज़ में ये रहे कि राइनोसेरॉस के हॉर्न्स जो हैं वो बर्न किए गए थे, जलाए गए थे। क्यों किया गया था ऐसा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, बाकी मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगी। तो कुछ रीजंस की वजह से जो राइनोसेरॉस है वो न्यूज़ में रहा। और एक और रीजन जिसके लिए राइनोसेरॉस न्यूज़ में रहा था वो था कि पोचिंग की वजह से जो राइनोसेरॉस हैं उनके जो हॉर्न्स हैं, क्योंकि सिंगल हॉर्न होता है इंडिया में राइनोसेरॉस में, तो वो साइज में स्मॉल होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं। तो पोचिंग की वजह से हॉर्न स्मॉल कैसे होगा, हॉर्न का साइज छोटा कैसे होगा। तो ये तीन कुछ न्यूज़ डिफरेंट टाइम ऑफ द ईयर में 2022 में जो है वो न्यूज़ में रही हैं। ये तीनों भी मैं आपको वापस याद दिलाऊंगी कि क्या हुआ था। पहले ये वाला जो आज जो करंट है, सबसे पहले कि पोचिंग नहीं है, इसको डिस्कस कर लेते हैं कि जीरो पोचिंग 2024 में रिकॉर्ड हुई। अब राइनोसेरॉस का आईयूसीएन स्टेटस क्या है? आईयूसीएन स्टेटस है एंडेंजर्ड, कि राइनोसेरॉस एंडेंजर्ड है। और इनकी पोचिंग, इनको इलीगल हंटिंग इनकी क्यों की जाती है? इनके हॉर्न्स के लिए, क्योंकि इनकी हॉर्न्स की मार्केट वैल्यू बहुत है, बहुत ज़्यादा पैसा दिलवाती है। क्योंकि कुछ कंट्रीज़ में माना जाता है कि इनसे मेडिसिन बनती हैं, उससे बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं, तो लोग इनके हॉर्न्स के लिए इनको मारते हैं। तो अब ये 45 ईयर्स में पहली बार इस तरह का अचीवमेंट हुआ है कि कोई भी राइनोसेरॉस की पोचिंग नहीं हुई है। और चीफ मिनिस्टर हिमांता बिस्वा ने कहा कि कोई भी राइनोसेरॉस काजीरंगा, मानस और रांग नेशनल पार्क्स, बॉबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लास्ट ईयर में नहीं मारा गया। तो देखिए, इस तरह का एग्जाम्पल, ये करंट अफेयर्स छोड़ के अदरवाइज इस तरह का एग्जाम्पल्स, आप जो सक्सेस स्टोरीज होती हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट में आपको बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज देखने को नहीं मिलेंगी। आपको यूजुअली यही मिलेगा कि किसी एनिमल का पॉपुलेशन कम हो गया, पोचिंग हो रही है, इन्वायरमेंट डिस्ट्रक्शन हो रही है, तो यू वॉन्ट गेट मेनी सक्सेस स्टोरीज। तो ये जो सक्सेस स्टोरीज हैं, जैसे राइनोसेरॉस की हो गई, प्रोजेक्ट टाइगर की हो गई, तो इनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि इनके बेस पे हम आगे आने वाले कई अपने इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च कर सकते हैं इस फ्रेमवर्क पे कि ये काम कर सकता है तो कोई और प्रोजेक्ट भी काम कर सकता है। सो दिस इज वन ऑफ द सक्सेस स्टोरीज। और ये वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने कैसे अचीव किया, दैट इज इंपॉर्टेंट, जो कि आपको एथिक्स में, केस स्टडीज में भी हेल्प करेगा। तो ट्वीट अगर आप देखेंगे, ये हिमांता बिस्वा शर्मा की ट्वीट भी है जहाँ पे सेम चीज़ उन्होंने बताई। और यहाँ पे हाँ, उन्होंने शाबाशी दी है असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और असम पुलिस को भी इसके लिए, कि असम अब राइनोसेरॉस के लिए एक सेफ अबोर्ड है। स्पेशल डायरेक्टर जनरल जो पुलिस के हैं, उन्होंने भी कुछ डेटा शेयर करते हुए इस चीज़ के बारे में खबर दी। अब देखिए कितना पोचिंग हो रहा था ऑलरेडी 2000 में। देखिए 2004 राइनोज मारे, लेटेस्ट देखते हैं 2020 में 0 है, लेकिन लास्ट ईयर उससे पहले 21 में अगर आप देखेंगे 2 राइनोज 3 7, कितने राइनोज की इलीगल हंटिंग हो रही थी। ये ईयर वाइज डेटा आप इस तरीके से देख सकते हैं कि अभी तक हंटिंग हो रही थी। इंडियन राइनोसेरॉस का साइंटिफिक नेम राइनोसेरॉस यूनिकॉर्निस। यूनिकॉर्निस मतलब सिंगल हॉर्न, जो इसके आप यहाँ पे देख सकते हैं, दैट इज वाई इसका साइंटिफिक नेम इज यूनिकॉर्निस। ब्रह्मपुत्र वैली में ही ये मिलता है, नॉर्थ बंगाल में और सम पार्ट्स ऑफ नेपाल, सदर्न नेपाल। सिंगल ब्लैक हॉर्न है जो कि 60 सेंटीमीटर तक ग्रो करता है। टफ ग्रे ब्राउन हाइड, मतलब इसकी स्किन, हाइड इज द स्किन, जो ये स्किन आपको दिख रही है, दिस इज ग्रेइश ब्राउन। स्किन में आपको ऐसे फोल्ड्स नजर आएंगे। और ये एनिमल एक आर्मर प्लेटेड लुक देता है, जैसे कोई लड़ाई के लिए जा रहे हैं, पूरा आर्मर पहन के जाते हैं ना, तो उस तरीके से वैसी लुक इसकी आती है। इंडियन राइनो को वॉलरेबल लिस्ट किया गया है, बेटर देन एंडेंजर्ड, वर्स देन नियर थ्रेटेंड। तो आपको आईयूसीएन का जो रेड लिस्ट, थ्रेटन लिस्ट का डेटा है कि कब एंडेंजर्ड बोलते हैं, फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, इससे पहले वल्नरेबल होता है। तो एंडेंजर्ड से
बेहतर है वल्नरेबल कैटेगरी, राइट, लेकिन नियर थ्रेटन से, वल्नरेबल से नीचे नियर थ्रेटन आता है, नियर थ्रेटन से ज़्यादा खराब है। IUCN रेड लिस्ट के बारे में आपको क्लियरली पता होना चाहिए, जो कि आई एम एज्यूमिंग कि आपने स्टैटिक में पढ़ा होगा। तो WWF कहता है रिकवरी ऑफ ग्रेटर वन हॉर्न राइनो इज अमंग द ग्रेटेस्ट कंजर्वेशन सक्सेस स्टोरीज इन एशिया। तो ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि ये एक सक्सेस स्टोरीज है जो आपको मालूम होना चाहिए। इंडिया में अराउंड 3700 इंडियन राइनोज हैं वाइल्ड में आज जो मौजूद हैं। असम काजीरंगा नेशनल पार्क में ही सिर्फ आपकी 2613 एनिमल्स हैं, और ये सेंसस लेटेस्ट ही है, मार्च 2022 में हुआ था। और कुछ 250 बाकी के राइनोज हैं जो आपके ओरांग, पॉबितोरा, मानस पार्क में भी पाए जाते हैं। अब पोचिंग एक बहुत बड़ी सीरियस थ्रेट है राइनोसेरॉस के लिए, क्योंकि उनके हॉर्न्स को लेकर उनको मारा जाता है। कुछ कल्चर्स में इनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू भी है। सो ये चाइनीज़ मेडिसिन में, मैंने आपको कहा था ना, कुछ देश इसको मेडिसिन में यूज़ करते हैं। सो दिस चाइनीज़ पीपल दे यूज़ इट, कि कैंसर तक कहा जाता है कि इसे ठीक होता है, वो लोग ऐसा मानते हैं ना। इसकी डिमांड इन कंट्रीज में बहुत है, इसलिए इसकी पोचिंग की जाती है। तो अब असम ने, अब यहाँ पे आपके काम की बात आती है थोड़ी सी, कि भाई असम ने ऐसा किया क्या कि राइनोस को प्रोटेक्शन मिली, राइनोस को बचा पाए। तो असम गवर्नमेंट ने एक स्पेशल फोर्स बनाई थी, स्पेशल राइनो प्रोटेक्शन फोर्स, SRPF, ये जनरेट की थी। इनका काम था राइनोस को बचाना, सिर्फ कि आपने इस पोचिंग को काजीरंगा नेशनल पार्क में रोकना है। 2021 में बीजेपी लेड असम गवर्नमेंट ने फिर जीरो पोचिंग का टारगेट ले लिया, कि हम इसको जीरो पोचिंग तक लाके छोड़ेंगे, कि कोई भी राइनो को फालतू में नहीं मारा जाएगा। एक 22 मेंबर टास्क फोर्स इन्होंने जो है वो शुरुआत की, लेड बाय GP सिंह। इस फोर्स में ये जो कॉन्स्टिट्यूट की गई, बनाई गई, इसमें कौन लोग थे? एक सीनियर फॉरेस्ट ऑफिसर्स थे, सीनियर, क्योंकि फॉरेस्ट ऑफिसर्स का, पुलिस के साथ साथ फॉरेस्ट ऑफिसर्स का होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। सुपरिंटेंडेंट्स ऑफ पुलिस, SPs 11 डिस्ट्रिक्ट के, गोलाघाट, नावगांव, कार्बी, तो ये 11 डिस्ट्रिक्ट्स के आपके SPs थे। फिर सबने मिलके कोऑर्डिनेटेड एफर्ट में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, कौन से 2 डिपार्टमेंट्स, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट, यहाँ पे मिलके काम किया और पोचिंग इंसिडेंट्स को रोका। ओके, तो दिस वाज द न्यूज़। अब मैंने आपको कहा था 2 और चीज़ों के लिए राइनो न्यूज़ में रहा। तो पहला ये कि राइनो के हॉर्न्स को बर्न किया गया, जलाया गया। यहाँ पे जलाने की बात क्या थी कि यहाँ पे गवर्नमेंट चाहती थी मिथ जो जुड़े हुए राइनो हॉर्न्स के साथ, कि ये मेडिसिन के लिए यूज़ होता है। भाई अगर मेडिसिन के लिए यूज़ होता तो गवर्नमेंट उसको नहीं जलाती। या जो भी उससे रिलेटेड मिथ जुड़े हुए हैं उनको ये बताने के लिए कि वो गलत हैं, यहाँ पे हॉर्न्स जलाए गए, एशेज में उड़ाए गए, कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है। सो जानवर को मत मारो, उसको जीने दो, आपके किसी काम उसके हॉर्न्स नहीं आने वाले। तो इन मिथ्स को दूर करने के लिए वर्ल्ड राइनो डे पे 2500 हॉर्न्स जो थे, जो इस तरह से डिफरेंट सीजर्स किए गए थे, उनको जलाया गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी मिथ्स थे, एक क्लियर मैसेज पोचर्स और स्मगलर्स को देने के लिए कि इन आइटम्स की कोई वैल्यू नहीं है, तो इसके लिए जानवर को मत मारो। अब जो पुराने पोचर्स थे, असम गवर्नमेंट ने किस तरह से काम किया, पुराने पोचर्स थे, उनकी क्या अभी एक्टिविटीज़ हैं, उनको CCTV पे, उनके कैमरे, नाइट विजन में उनके फेसेस लिए गए, उनके एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को वहाँ पे अपनी फोर्सेस खड़ी की गई, और एकदम स्ट्रिक्ट मैसेज दिया कि हमारा ज़ीरो टॉलरेंस, अगर आप राइनो को मारोगे तो आप बच के नहीं जा सकते। लोगों को भी सेंसिटाइज किया कि इस जानवर की वैल्यू है, अगर आपको कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलता है तो आप शेयर कीजिए, पोचर्स पे नज़र रखिए। ड्रोन्स और डॉग स्क्वाड्स जो हैं वो पोचर्स की मूवमेंट ट्रैक करने में उन्होंने हेल्प किया। इनफैक्ट एक K9 यूनिट भी असम में इस्टेब्लिश की गई 2011 में बाय बायोडाइवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये K9 यूनिट मतलब डॉग्स का यूनिट था, डॉग स्क्वाड था, जो पोचर्स के खिलाफ था। 4 पोचर्स को मारा भी गया और 58 अदर्स ऐसे पोचर्स हैं जिनको अरेस्ट भी किया गया है, अकॉर्डिंग टू डेक्कन हेरल्ड ये डेटा हमको मिलता है। अब राइनोस को देखो, ये सब पोचिंग के सिवाय और भी थ्रेट्स रहती हैं, नेचुरल थ्रेट्स जैसे फ्लडिंग से। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, हाई मड, क्योंकि ये कीचड़ में बैठना पसंद करते हैं, सो हाई मड प्लेटफॉर्म्स बनाए कि एटलीस्ट मानसून में यहाँ पे रिफ्यूज ले सकते हैं, वहाँ पे बच सकते हैं। बहुत सारे NGOs जो हैं, सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ रिहैबिलिटेशन, कंजर्वेशन, जो कि कंजर्वेशन में जिन्होंने मदद की। तो 2 न्यूज़ मैंने आपको राइनो के बारे में बता दी। एक तो ये कि कोई पोचिंग 2022 में नहीं हुई है, गवर्नमेंट ने क्या एफर्ट लगाया। दूसरा कि राइनो के जो हॉर्न्स हैं उनको
बर्न किया गया। तीसरा जो मैंने आपको कहा था कि पोचिंग की वजह से इंडिया के जो राइनोज हैं, सिंगल हॉर्न राइनो, उनका ये जो हॉर्न है इसका लेंथ छोटा होता जा रहा है। छोटा क्यों होता जा रहा है? क्योंकि वो इस हॉर्न के लिए ही पोचर्स राइनोज को मारते हैं। तो जितने भी राइनोज थे जिनका लॉन्ग हॉर्न था, ठीक है, अच्छे साइज में उनका हॉर्न मिल रहा था, वो सबको ये मारते गए। तो पीछे स्मॉल हॉर्न राइनोज ही बचे। तो जब वो मेटिंग करेंगे, वो ब्रीडिंग करेंगे, तो स्मॉल साइज्ड राइनोज ही आपस में ब्रीड करेंगे, तो उनका जो ऑफस्प्रिंग होगा उसका भी स्मॉल हॉर्न साइज ही रहेगा, क्योंकि आप लॉन्ग साइज वाले को तो एकदम खत्म करते जा रहे हो, उनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है। तो दिस वाज द रीजन। तो ये 3 चीज़ों की वजह से राइनोज जो है वो न्यूज़ में रहे हैं। सो आई होप आपको इसमें समझ में आएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम बोथ फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। बाकी आप अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ आसान कर सकते हैं। अनअकैडमी पे बेस्ट एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं। आप मेरा कोड वीरो यूपीएससी यूज़ कर सकते हैं अगर आप मुझसे पर्सनल मेंटोरशिप चाहते हैं या कोई भी डिस्कस करना चाहते हैं अपनी प्रॉब्लम। बाकी डिस्काउंट भी आपको इस पे बहुत ज़्यादा मिलेगा। वीरो यूपीएससी आप देख सकते हैं, कोड है। बैचेस हमारे देखिए 5 जनवरी और 12 जनवरी को शुरू हो रहे हैं। ईएमआई पे भी कोर्स ले सकते हैं अगर आपको लगता है आपके पॉकेट्स पे बर्डन है, सो इट विल बिकम ईजियर फॉर यू। ओनली 4364 पर मंथ। थैंक यू सो मच।